अभिधान राजेंद्र कोश उसका चौथा भाग, जिसमें स्थिरीकरण का जो शब्द है उसके ऊपर विवेचना चल रही है। स्थिरीकरण यानी कि बैलेंस, और बहुत ही गहराई से हम देखने जाओ तो अवेयरनेस, जागृति। जागृति मन के स्तर पर होती है, शरीर के स्तर पर नहीं होती है। इसके लिए रात को जो सोया है वो कोई विचार करके सोता है, इसके लिए सुबह वो काम के लिए जल्दी उठ जाता है। सुबह उसे जल्दी जाना है कि मुझे 4 बजे 5 बजे निकलना है, तो रात को वो सोचकर सोता है, तो मन जगता है, शरीर सो गया है, इसके लिए उसको 4 बजे उठने के पहले 2-3 बार पहले उठ जाता है। तो ये एग्जाम्पल था कि भाई जो व्यक्ति कुछ सोच कर करता है उसके पहले वो अलर्ट हो जाता है, यानी कि थिंकिंग लेवल जो है उसे अवेयरनेस में ले जाता है। तो यहाँ पर दो सिस्टम सोचे हम, एक तो विचारधारा, और विचारधारा के साथ जो डीपली गहराई से हमारे अंदर छिपी हुई जो भाव दशा है। इसके लिए विचारधारा में छोटा बच्चा 1 साल तक या तो 6 महीने तक आप देखो तो उसे कुछ पता नहीं होगा, वो कुछ अलग अलग विचारता होगा। 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, अब उसे तुम कुछ भी कहो तो भी हो आसमान में या पंखे पे देखता रहे, लाइट पे देखता रहेगा। वो सोया होगा झूलन में यानी पालना में, तो भी वो खेलते हुए चीजें देखता रहेगा, उसमें वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। क्यों? पास्ट मेमोरी उसके साथ रहती है। इसका मतलब यह हुआ बॉडी ऑलरेडी 1 साल की है, 2 साल की है, लेकिन पास्ट मेमोरी है। और ये तो रही बात बच्चों की, लेकिन हमारे यहाँ जाति स्मरण ज्ञान बताया है। ज्ञान की गहराई तक जाने वाला वो जाति स्मरण ज्ञान तक चला जाता है, यानी कि पास्ट मेमोरी एक्टिवेट होती है। तो यहाँ अवेयरनेस की बात करते हुए हमें ये रास्ते पे जाना है, हमें ये श्रद्धा में जाना है कि पूर्व भव में मैंने क्या भाव आराधना की थी, पूर्व भव में मेरे जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई थी, पूर्व की जो भी विचारधारा थी आज वो मेरे साथ कनेक्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान के माध्यम से आती है। और यदि हम आज ये नहीं कर पाए तो फ्यूचर में हमारे पास ऐसी फ्रीडम कंडीशन नहीं है, भविष्य में हम ऐसी स्वतंत्रता के साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए विचारधारा से संकल्प करना, और उस संकल्प को इतना मॉडिफाइड करना कि आपको पास्ट की जो भी आराधना थी, भूतकाल के जो भी विचार थे, उस विचार से उठने का समय मिले, उस विचार से ऊंचाई को छूने का एक नया अवसर मिले। तो ये स्थिरीकरण वो अवेयरनेस है। इसके लिए दर्शनाचार वो स्थिरीकरण है। दर्शनाचार का जो आचार है वो साधक को अपनी साधना से गतिमान बनाता है। जहां रुका था वहां से अभी नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। हमारा रुकना कहाँ हुआ वो हमें पता होता तो हम स्टार्ट करते। जिसको पता नहीं है उसको ऑलरेडी ये मैसेज के बाद स्टार्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना? हमें संसार का कोई मैसेज नहीं है, संसार की क्या कंडीशन, क्या स्थिति, संसार कैसा है, क्या स्वरूप है, हमें कुछ पता नहीं है। आंखों के सामने हेल्दी व्यक्ति, उसको कोई वायरस इफेक्ट होता है, कंसल्ट होता है, और डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन तक ऑलरेडी वायरस नहीं निकला या तो रिकवरी नहीं आई, तो हमारे हाथ में नहीं है, बस आप परमात्मा को प्रार्थना करो कि उनका भला कर, उनको आशीर्वाद दे। ये आंखों के सामने घटना घटित होती है। और ये घटना घटित होने के बाद ऐसे कई जीवन जो ऑलरेडी छोड़ छोड़ के लोग अगली दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में, इस जन्म में जीव को जो काम करना है, मनुष्य जीवन को मानवता से धार्मिकता की ओर ले जाना है, वो मोमेंट ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि सोचने का ऑलरेडी उसने कोई मन ही नहीं बनाया। मन है, सोचने का मन नहीं बनाया। मन क्या सोचता है? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, उतना सोचता है। जो करना है वो सोचता है। सुबह दुकान, उठे, रोटी कमाना, वापिस आना, सो जाना, घर बार। ये दुनिया तो हो नहीं सकती। मानव जीवन तो बहुमूल्यवान बताया भगवान ने, और इस जीवन को लेके बहुत सारे साधक अपनी साधना पूर्ण करके परम आनंद में चले गए, परमानंद, आनंद घन, अनंत निजानंद में चले गए। तो इस मानव जीवन में इतने विशिष्ट संभावना होने के बाद वो कहाँ उलझ गया? छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे इंसिडेंट्स में वो ऐसा कैसे फंस गया? प्रॉब्लम क्या हुई उसको? एक ही प्रॉब्लम हुई, उसके पास चेतना नहीं रही, चेतना का मार्ग नहीं रहा, चेतना का विकास हो इसके लिए सक्रियता, पुरुषार्थ नहीं रहा। और जिसका ये पुरुषार्थ बना है वो सबसे पहले अपनी आत्मा को देखने का पुरुषार्थ, यानी कि अपने संस्कार को सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाएगा। आत्मनिरीक्षण के लिए वो तैयार होगा। आत्म दर्शन के लिए, अध्यात्म दर्शन के लिए उसका पुरुषार्थ रुकेगा नहीं। हमारी स्थिति ये बनेगी तो इसका मतलब ये है कि जितना भी पराया है, जितने भी चीज फालतू है, उस चीज से हम कंसल्ट नहीं होगे। गुस्सा तुम्हारा है, माया, दंभ, प्रपंच, निंदा तुम्हारी है, किसी को फंसाना, किसी का लूट लेना, चालबाजी करना, बहुत मोह माया करके इकट्ठे कर देना, वो तुम्हारा है। तुम खुद यहाँ
इतने दिन तक वो तुम्हें पता नहीं है, तो फिर इतनी सारी फिजूल की सारी चीजें बोझ के साथ लेके क्यों घूमना? वजह क्या? यदि ये पता चलता है कि ये जीवन अल्पकालीन है, यहां कोई भी चीज मेरे लिए बनी नहीं है। एक बार एक लड़का वो घर के बाहर रोज बैठता 2-2 3-3 4-4 घंटा। अब उसके पिताजी ने उसको बोला, इधर क्यों बैठ रहा है? वजह क्या? तो कि गाड़ी आती जाती रहती है, मैं देखता रहता हूँ कि ठीक है। कब तक? तू छोटा है तब तक, वो बड़ा हो गया वापिस वही कल्चर में, वही विचारधारा में वो करता रहा। अब जितनी गाड़ियां आती जाती रहती है वो गिनता रहता है, वो गाड़ियां देखता रहता है, कौन सा कलर है उसे वो पता है। पिताजी उसको पूछ रहे हैं, पिताजी उसे पूछ रहे हैं कि गाड़ियां जितनी भी आती है और जाती है, तू यहाँ नहीं होगा तो भी पहले रोड था, और यहाँ से चला जाएगा तो भी रोड रहेगा, तेरी गाड़ी एक भी है? तो कि नहीं, संसार ऐसा है, कल्पनाओं के पत्तों पे खड़ा है, कल्पनाओं के महलों में खड़ा है, जहां हमारा कुछ नहीं है वहां सब कुछ हमारा हमारा करके हम चलते रहते हैं। अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगदान्य कृत अयमेव ही नय पूर्वक। ज्ञानी कहते हैं, जहां तेरी यात्रा आत्मा की शुरू होती है, वहां से यदि तूने वास्तविक सत्य के साथ पुरुषार्थ किया, आत्मा शुरू हुई, वो पुरुषार्थ हुआ है, तो यहाँ की बहुत सारी चीज अपने आप फीकी हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, मोह रहित हो जाएगी। पकड़ किसने रखा है? दुनिया ने तुमने पकड़ रखा है कि दुनिया है? दुनिया तुम पकड़ के रखते हो। जो दुनिया है, जो बसेरा है, जो स्थिति है, जो अपना है ऐसा मान के जो चल रहा है, क्या वो वास्तविकता के साथ ये सब कुछ उसका ही है कि बदलने वाला है? तो जो कर्म की स्थिति है, जो हमें ऑलरेडी जन्म के पहले भी हमारे साथ थी, हमारी आत्मा ने अनंत साल, अनंत काल चक्र, अनंत काल तक जो परिभ्रमण किया है, वो काल चक्र रुका ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि देह के पहले भी कर्म था, कर्म था, इसका मतलब कि संसार था, और संसार इसके लिए रहा कि मेरा सोचना बंद हो गया, या तो सही सोचने का रास्ता नहीं है, मेरे हर निर्णय रॉन्ग, कहीं ना कहीं गलत फहमियों के रहे। जिंदगी समाप्त होने के कगार पर होती, मृत्यु द्वार पर खड़ी रहती है, फिर भी उसे इतना बोध नहीं होता है कि मैंने इस जीवन से क्या पाया। या तो फिर खुद का शरीर चलता नहीं है, कमजोर हो जाता है, हाथ में बोलना भी नहीं है, पैरालिसिस के कारण कुछ कर भी नहीं सकते, फिर भी देह के पार क्या है वो देह ममत्व छूट नहीं सकता, देख नहीं सकता। और जिंदगी में ये रुका क्यों नहीं? जैन दर्शन तो मोक्ष की बात कर रहा है, जैन दर्शन को सारे विचारों को बदलने की बात कर रहा है, जैन दर्शन तो विचार बदलते रहते, अपनी आत्मा के भावों में वापिस कितना श्रेष्ठ कर सकता है वहां की बात कर रहे हैं। जैन दर्शन उसे संपूर्ण शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार कर देता है कि तू ये नहीं है संसार, तेरा आत्मा निश्चित दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत शक्तियों को लेकर बैठा है, और ये आत्मा की शक्ति कहने के लिए नहीं है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा वहां बैठा है, मोक्ष में गए हुए हैं। ये विजन यदि क्लियर हो सिद्ध परमात्मा का, यदि तीर्थंकर के परमात्मा के पास, गोडजी पासनाथ दादा के पास बैठने के बाद यदि हमें उनमें वास्तविक तीर्थंकर केवल ज्ञानी अरिहंत ऐश्वर्यवान परमात्मा दिखते हो, तो जो बैठा है उसे ऑलरेडी क्या दिखता है? सिर्फ मूर्ति दिखती है, प्रतिमा दिखती है, भगवान दिखते हैं, कि उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। आईना अलग है, लेकिन आईना का काम क्या है? आईना का काम प्रतिबिंबित करना है, जो भी चीज उसके सामने आती है उसकी आकृति आ जाती है, आकार आ जाता है। तो परमात्मा जब हमें दिखते हैं, परमात्मा की निश्रा में हम जाते हैं, तो उस परमात्मा से हमें क्या ऑलरेडी रिप्लाई मिलता है? कनेक्शन क्या होता है? भगवान कौन है, कहां है? इसका मतलब यह हुआ, एक आत्मा इस पृथ्वी पर 2600 साल पहले जब इसी पृथ्वी पर मगध में, बिहार में विचरण कर रही थी, वो आत्मा प्रभु महावीर की यही मानव देह में, यही संसार में, यहां रहन सहन में, यही पुद्गल परमाणुओं में, यही औदारिक शरीरों में, ये इंसान भगवान बन गए इसी पृथ्वी पर। कैसे? यानी कि श्रद्धा का स्तर बढ़ता है तो उसका बैलेंस बढ़ता है, बैलेंस को ही अवेयरनेस, जागृति बताई। अब जहां पराया जो कुछ भी है उसके प्रति घृणा नहीं करनी है, उसका त्याग करना है, लेकिन मोह के त्याग के साथ करना है, राग के त्याग के साथ करना है। इसके लिए कुछ छूट गया है और कुछ छोड़ रहे, दोनों में परिभाषाओं में बड़ा अंतर है। कुछ छूट गया है, कुछ छोड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक आदमी की
शुगर ज्यादा है, मिठाई छोड़ रहा है। एक आदमी को ऑलरेडी आमिल है और मिठाई नहीं खा रहा है, दोनों मिठाई नहीं खा रहा है, प्लस कौन? जबरदस्ती से किया हुआ कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता है। लोभ लालच से, भय से किया हुआ कार्य फलीभूत नहीं होता है। कुछ भी लालसाओं के साथ, यानी कि संसार की इच्छाओं के साथ किया हुआ कोई भी कार्य धर्म का, वो फलीभूत नहीं होता है। यानी कि छूट रहा है कि छोड़ रहे, छूट रहा है कि छोड़ रहे हैं। दर्शनाचार के आचार में हरिभद्र सूरी महाराज के जीवन चरित्र से, वहां पर उनको जो चैलेंज थी, उस चैलेंज में उन्होंने डिसाइड किया था आर या पार, या तो मैं शिष्य या तो वो शिष्य। और वो इतना कॉन्फिडेंसली था कि हर बार हर किसी को अपने अंडर कवर कर देता। अब जब ब्राह्मण की अवस्था में, पुरोहित की अवस्था में, और वो जब ये सारी कंडीशन के साथ सभी राज्यों में घूमते फिरते और सभी राज्यों में अनाउंसमेंट किया कि किंग ऑफ वॉइसेस, मेरी आवाज बुलंद है, राजा की तरह, सम्राट की तरह मैं जीता हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है। अहंकार के समय में आदमी की आंखें खत्म हो जाती है, रोशनी चली जाती है, कुछ नहीं दिखता है। और उन्होंने अनाउंस कर दिया, और वो अनाउंस के साथ सबके साथ वाद विवाद, फाइट शुरू कर दी, और सबको जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। और जीतने के बाद शाम को भगवंत पुनरावर्तन कर रहे थे, साध्वी जी भगवंत रिवाइज कर रहे थे, शास्त्रों का पाठ कर रहे थे। इसमें शास्त्रों के पाठ में चक्की दुगम दुगम चक्की, जो ऑलरेडी जैन दर्शन की ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी के कारण ऑलरेडी वो कंफ्यूज हो गया कि व्हाट इज दिस, मुझे पता नहीं, ऐसी ये बात मैं सुन रहा हूं, उसका मतलब अब मुझे पता करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं क्या है। जैन दर्शन की मूलभूत आराधना से जो साधक जुड़ा है, आत्मा भाव की, अध्यात्म की शक्ति के साथ जो आराधना हो रही है, वो उसके लिए ऑलरेडी अनंत संसार खत्म कर देती है, उसके लिए मोह का साम्राज्य समाप्त होता है, उसके लिए मोक्ष निकटवर्ती बन जाता है। क्यों? क्योंकि बेस में आत्मा की शक्ति थी, बेस में प्योर सोल था। इसके लिए बाहर की जितनी भी अवस्थाएं है, पुण्य की, यश नाम कर की, मान सम्मान की, हिम्मत विद्याओं की, शक्तियों की, बल की, ये सारी चीजों से साधक कभी प्रभावित होता ही नहीं। ये सारी चीजों में आराधक कभी भी आसक्त होता ही नहीं है। इसके लिए आसान तरीके से, सहजता से वो छोड़ देता है। एक लकड़े में गई हुई खिल्ली, उसको निकालने में कितना टाइम, और एक मक्खन में गई हुई खिल्ली, एक पीस होता है अमूल का, उसके अंदर खिल्ली डाल दो, वो कितने समय में निकलेगी और एक कितने समय में निकलेगी। एक आराधक आत्मा, वो यदि सही ढंग से आराधना कर रहा है, समझदारी उसकी प्रॉपर है, सम्यक ज्ञान के आधार पर उसने कुछ क्रियाएं अपनाई है, तो वो क्रिया का बल ऐसा है कि संसार की परिस्थितियों में वो सरलता से अपने आप को बदल सकता है। मक्खन में गई हुई खिल्ली जैसे आराम से बाहर निकल जाती है, इसी तरह शासन और आत्मा के उपकार के लिए जो भी स्थिति हो, वो स्थिति में वो नॉर्मल बन जाता है, सरल बन जाता है कि हाँ चलेगा, कुछ नहीं, बात की पकड़ नहीं रहती है, हठाग्रह नहीं रहता है, कदाग्रह नहीं रहता है। पकड़ किसको रहती है? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक। जिद किसे कहते हैं? समझाना पड़ता है छोटे बच्चे को कि ये लगेगा, ये नहीं चलेगा, उसको उसको खिलौना ले लिया, खिलौना नहीं, चाकू है उसके हाथ में, और उसकी मदद से दे दे तो रोता है, नहीं नहीं मुझे खेलना है, तो खींचने से कुछ नहीं होगा, समझाना पड़ेगा। इसका मतलब जिद के सामने जबरदस्ती नहीं होती, जिद के सामने समझाना होता है। यानी कि समझाने वाला ऐसी ट्रिक सेट करता है कि उसके विचारों में यह वस्तु छोड़ने का मन हो जाए। तो जिद जो है, पकड़ जो है, वो आराधक को नहीं होती है। तो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल था। आराधक व्यक्ति को जो सरल है, जो सहज है, जो उपकारी है, उसको अपनाते अपनाते वो आनंदित होता है। इसके लिए लकड़े में गई हुई खील, उसको निकालने में टाइम लगता है। जिसकी आत्मा भारी कर्मी है, जिसका मनोबल कठिन है, जिनके मन में आक्रोश, द्वेष, दुर्गुण, कर्म की भारी स्थिति है, ऐसी व्यक्ति, उसे धर्म की बातें, धर्म का व्यवहार, धर्म का मार्ग जल्दी से पल्ले नहीं पड़ता है, जल्दी से दिल में नहीं आता। पैसा खर्च अलग बात है, तप त्याग करे अलग बात है, क्रिया करे अलग बात है, अच्छी तरह लोगों के साथ बैठना उठना बोलना अलग बात है, लेकिन जब आत्मा की पहचान करनी है तो वो हार जाता है। इसके लिए कोई भी बाहरी चीजों से यदि वो प्रभावित हुआ और बाहरी चीजों को सब कुछ मान लिया, तो समझ लेना कि उसका भटकाव बंद नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कर्म का रोल है, और ये कर्म का रोल सम्यक ज्ञान से ही परिवर्तित हो सकता था, लेकिन नहीं किया। हरिभद्र सूरी महाराज, उन्होंने सोचा कि क्या डिस्कशन कर रहे पुनरावर्तन कर रहे थे, साध्वी जी भगवंत रिवीजन कर रहे थे शाम को प्रत्यय के बाद। अब
ज्ञान दशा में रहने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान से अनंत ज्ञान तक के जाने के लिए बार बार ज्ञान में जुड़ा रहता है साधक। अपनी अध्यात्म दशा सज्जाय, सज्जाय जिसे बोलते सज्जाय संदिशा सज्जाय करूं, अध्यात्म दशा के लिए ये सामायिक बताया था। अध्यात्म दशा के लिए करम मंदे का सावधम जोगम बताया था। अध्यात्म दशा के लिए प्रायश्चित रूपी तम निंदे तम च गरियामी ते सभी मन वचन काय करे मिच्छामि उपड़म, जे कोई पाप सेवा तेनो मिच्छामि उपड़म। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये सिर्फ पत्ते में लिखे हुए खाली शब्द नहीं है, ये सिर्फ किसी ने सिखा दिया और संस्कृत प्राकृत का नॉलेज आ गया और आपने कोई प्रतियोगी विधि कर ली, यहां पर ये चीज काफी नहीं बन सकती, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी पावर है, ये सिर्फ नॉलेजेबल है, ये कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, किसी को भी कोई ऑफर तो सीख लेगा। इसका मतलब ये हुआ सूत्र अर्थ सीखना पर्याप्त नहीं है। ज्ञानी ने उस सूत्र अर्थ के भावों में जाने का ऑलरेडी हमें रास्ता बताया है और उस रास्ता का नाम बोधि दयानम है। सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक दर्शन की भूमिका बताई। यहां पर जब हरिभद्र सूरी महाराज, जिसका दीक्षा पहले का पूर्व काल पुरोहित ब्राह्मण है, और वो साध्वी जी भगवान को पूछ रहे हैं कि मैं ऑलरेडी पुरोहित हूं और मैं इस समाज में बहुत ही सब लोगों में प्रचलित हूं, इसके लिए आपने जो कुछ बताया है मुझे पता नहीं है, मुझे आपसे चर्चा करनी है। अब भगवंत कहते हैं कि आप सही हो, लेकिन हमारे बड़े गुरु है वो यहाँ पर विराजमान है, आप वहां जाओ, हम डिस्कशन नहीं कर सकते, रात को ऑलरेडी हम आपको एंट्री नहीं देंगे। ये नई नई जो क्रियाएं, एक नई नई बातें हैं, उसके लिए एक नया प्रकाश, नया ज्ञान, नया रास्ता था। वो प्रभावित हो गया स्टार्टिंग से कि ज्ञान इतना है, मेरी पहचान दे रहा हूं, फिर भी वो मेरे से जुड़ नहीं रहे, उसका अहंकार पिघलने लगा बर्फ की तरह। तुम किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो तो वो अपने आप में आसमान में उड़ता है, और जैसे रिस्पेक्ट खत्म हो गया तो उसको लगा मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। अभी तू बर्फ की तरह जिंदगी जिएगा तो यही होने वाला है ना। बर्फ का स्वभाव क्या है? अहंकार कब तक पालना पोसना, कब तक? और जिसको ऐसा लग रहा है आई एम समथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग, सब कुछ हम ही है, उसका अपने आप कर्म सत्ता पिघलना शुरू कर देती है। कर्म सत्ता ऐसा खेल खेल देती है, अपने आप रिवर्स आना शुरू हो जाता है अपने आप, और वो रिवर्स आए हैं। कितना बलवान दशरथ राजा, दशरथ राजा की परंपरा और वो रघुकुल की रीत में जब 14 साल का वनवास डिक्लेयर हो रहा है, उनके आगे के दिनों में यानी कि पास्ट में 6-8 घंटे पहले तो मुहूर्त निकला है राज्याभिषेक का, क्या हालत हुई होगी अयोध्या में। हाँ, क्या जवाब देना किसी को? इसके लिए कभी भी कोई भी चीज को लेके कहीं पर भी अतरी हैकड़ी में नहीं रहना, कारावारा में अहंकार है हैकड़ी अपनी भाषा में। हाँ, कोई भी चीज को लेके नरम बनना, क्यों? क्योंकि आराधक का ये लक्षण है। आराधक का ये लक्षण कि कितना समाधान कॉम्प्रोमाइज में रहे। ये सरल पढ़े लिखे थे, स्मार्ट होशियार तो थे ही, अब उसके पास चैलेंज भी थी, और उस चैलेंज के कारण उन्होंने ऑलरेडी भगवंत को पूछ लिया कि प्रभु भगवंत मुझे ये रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, ज्ञान बताइए, क्या है ये सब कुछ? तो क्या आप हमारे गुरु भगवंत है, वडील है, उनकी निश्रा में, वहां जाओ आप। और वहां पहुंच गए, और वहां जाने के बाद वो भगवंत को पूछ रहे, अब देखो आप कैसे स्थिर करता है ज्ञान। ये हरिभद्र सूरी महाराज साहब की बातों से सुनकर हमें ये भाव आना चाहिए कि रॉन्ग तरीके से भी, गलत तरीके से भी यदि उसने कुछ किया है, लेकिन उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, एक स्पॉन्समैनशिप है कि मुझे ऑलरेडी इस नियम को पालना है। ऐसा कोई कमजोर आदमी नहीं था कि बोलना और छोड़ देना, कमजोर आदमी नहीं था कि बातें कर करना और बदल जाना, दोगला नहीं था अपनी भाषा में। हाँ, उन्होंने जो डिसाइड किया था, जो कमिटमेंट किया था, वो निभाया। इधर अहंकार अपूर्व था, यानी कि बहुत बड़ा था, वो अहंकार के नाते सबको परेशान करना, हराना, सबकी बेइज्जती करना, सबको कुचलना, इस भाव से वो जी रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उसके आत्मा के अंदर कोई शुभ भाव छोटा सा जो पड़ा था वो बाहर आ गया। मैं शिष्य बन जाऊंगा, मेरा ऑलरेडी क्लियरेशन कर दो, मुझे ऑलरेडी सारी चीज क्या है बता दो। अब जैन ज्योग्राफी क्या है हमने यदि जानी है तो कैसे जानी है, यदि हमने जानी भी है तो क्यों जानी है, यदि हमें कुछ मैटर ही पता है तो कुछ ही क्यों पता है, ज्यादा क्यों नहीं पता है। हमें थोड़ा कुछ लघु संगणि के कारण जम्बूद्वीप ये है, चंद्र सूर्य तारा ये है, हरिवर्ग क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, भरत ऐरावत महाविद्य, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन से तुम्हें केवल ज्ञान पर बहुमान कैसे होगा?
इसका मतलब ज्यादातर लोग 2-5 प्रतियों करके फ्री हो जाते हैं। ज्यादातर लोग पाठशाला में या महाराज साहब के पास सीखने के बाद या कुछ पढ़ने के बाद 2-5 प्रतियों अर्थ के साथ आ गया, फ्री हो जाते। कुछ 12 महीने की या 1.5 महीने की, 4 महीने की या योली की कुछ क्रिया के करके फ्री हो जाते। साल भर में कोई 2-4% का लाभ लेना है, वो लाभ लेके फ्री हो जाते हैं। कुछ क्रिया तपस्या के नाम पर हो जाती है तो फ्री हो जाते। तो केवल ज्ञान पर बहुमान भाव कैसे जगेगा यदि लगातार नहीं रहेगा तो? जो तीर्थंकर परमात्मा का इतना विशिष्ट उपकार है, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना करके भव्य जीवों के लिए एक भव्यति भव्य मार्ग बता दिया है, ऐसे प्रभु के प्रति हर पल प्रेम भाव कैसे जगेगा? ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कन रिजो साहिब संगन परिहारे भागे साधियनन ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। सेकंड कमिटमेंट इज द पावरफुल और न चाहू रे कन। ये दोनों तरफ की यात्रा कैसे हो सकती है? एक घोड़े सवार एक घोड़े पर बैठता है तो आगे जाता है, 2 घोड़े पर तो नहीं बैठता है। यदि उसे 2 घोड़े लगाने तो रथ लगाना पड़ेगा, उसको स्पीड में जाना तो रथ लगाना पड़ेगा। संसार की कंडीशन यदि उसे पता है तो उस संसार से विरक्त होने का उसका मन होता है। और संसार का परिवर्तन अपने आप में करता है, संसार बदलने वाला नहीं है। वो लड़का गाड़ियां देख रहा है, वो गाड़ियां उसकी नहीं है। ये संसार जब नजर में आता है, संसार जब देख रहे, बचपना, युवानी, बुढ़ापा, मौत, बीमारी, विश्वासघात, दंप, रघुवंश, ये आज का नहीं है, चला ही रहा है। तुम आज के हो, तुम नए आए हो यहाँ पर इस पृथ्वी पर, जो अल्पकालीन है, कुछ समय के लिए, ज्यादा समय यहाँ रुकने वाले नहीं हो। उसकी आत्मा जग नहीं रही, वो ऐसा ही सोचता है ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। एक डिसाइड तो करे ना कि मोह छोड़ने का समय ये, इतना तो डिसाइड करे। या तो एक पेज, एक अच्छा सा बोर्ड बना दो घर पे और रखो और इसमें लिख लो कब मोह छूट सकता है। नहीं, यानी भगवान कौन है, उनकी भाषा क्या है, आज्ञा क्या है, वचन क्या है, देशना क्या है, वाणी क्या है, कोई लेना देना नहीं। केवल ज्ञानी पर विश्वास कैसे बैठेगा? खुद की जिंदगी में बदलाव नहीं लाया तो वो तीर्थंकर के प्रति अपूर्व श्रद्धा और अपूर्व भक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? धर्म का वो तार कैसे नया संगीत, नया सुर पैदा करेगा? कुछ तो गुनगुनाना चाहिए ना जीवन में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुप्रीम मोमेंट तो आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही है। जिसका नाम अपूर्वकरण है, जिसका नाम स्थिरीकरण है, अवेयरनेस। हम जिस रूट पे जा रहे हैं वो रूट ही हमें फिक्स लग रहा है। क्या नहीं कहते तुम हटके थोड़ा आगे बढ़ो। यहाँ पर के डिस्कशन करने गए और यहाँ चर्चा करने गए, और चर्चा करने के बाद गुरु भगवान ने उनका भविष्य देख लिया कि ये तो कोहिनूर हो, भले ऊपर थोड़ा कचरा लगा हो, ऊपर थोड़ा मैल लगा हो, लेकिन साफ करेंगे चमके लगेगा। हाँ, ज्ञानी गुरु की निश्रा आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान की रोशनी में अनुभव होता है, अपने अंदर की छिपी हुई सारी उपलब्धियों को वो देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है। वो जागृति जो है, अवेयरनेस, वो सदगुरु के बिना आ ही नहीं सकती। इसके लिए देव, गुरु और धर्म, सेंटर में गुरु को रखा। और कोई ऐसा कहे कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, सीख ले, कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये आएगी कि उसके पीछे उसका परिवार जो इसकी छाव में पल रहा है, वो भी ऐसी तरह ही इसी भावनाओं से जिएगा, क्योंकि वो खुद अपना भविष्य निर्मल नहीं बना सकता है। अपने भविष्य के साथ वो चैन चाड़ा यानी छेड़छाड़ कर रहा है। अपने भविष्य को यदि वो नहीं समझ रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसके साथ पले हुए उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसका भविष्य क्या बनेगा? उसका भविष्य कैसे निर्माण होगा? हरिभद्र सूरी महाराज गुरु महाराज के पास बैठते, गुरु महाराज ने देख लिया हीरे की धूल निकालनी पड़ेगी, हर आत्मा में अनंत शक्ति है, हर आत्मा में, लेकिन वो इतना कंफ्यूज क्यों है? उसके पास समझदारी के लिए, अच्छा तो अच्छी जिंदगी के लिए उसके पास कोई रास्ता क्यों नहीं है? क्या रास्ता बताने वाला नहीं है? क्या कोई सामर्थ्य देने वाला नहीं है? क्या उसकी अनुकूलता नहीं है? अच्छे रास्ते पे चलने के लिए क्या चाहिए? जिंदगी को अच्छी बनानी, संवारनी है, सजानी है, श्रृंगारनी है, करना क्या चले? मन को सुधारना है, बदलना है, मन को और पवित्र बनाना है, चाहिए क्या? यदि आप कहते हो कि पाठशाला नहीं है, गुरु भगवत नहीं है, मंदिर नहीं है, क्रिया नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, तो माना जा सकता है। फिर भी उनके लिए कोई ह्यूमंस पावर है, यानी कि मानवता है, तो भी वो मानवता से जिंदा रहता है। अमेरिका है, समझ लो, उनके पास कोई जैन धर्म का कोई संत नहीं है, या तो जैन धर्म की बातें नहीं है, कर्म की बातें नहीं है,
तो उनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, किसी और को रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ तो मानवता है ना, कुछ तो किसी के जीवन में होगी ना। इसका मतलब ये है कि जहां कोई संभावना नहीं है वहां भी ये सारी चीजें दिख रही है, फलश्रुति है जिसके पास अपूर्व संभावनाएं है। गुरु भगवंत मिले, परमात्मा की आज्ञा सुनने के लिए कान भी मिले, परमात्मा की बातें सुनने समझने के लिए शरीर का बल और मन का बल भी मिला, और आत्मा की पहचान ऐसी है इसके लिए श्रद्धा हम ऑलरेडी विकसित कर सकते हैं। ये सारी अनुकूलता स्वतंत्रता मिली, और ये सब होने के बाद हम कोरे के कोरे रह गए, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं। अब मुर्दों को इंजेक्शन नहीं दिया जाता, जिस डेथ बॉडी है उसको 5 लाख का इंजेक्शन उसे जिंदा नहीं करेगा। जहां मुर्दे है वहां पर ये ज्ञानियों की बातें उसके दिल में बसेगी नहीं, क्योंकि मुर्दे को कितना इंजेक्शन, कितनी वाचना सुनी आपने, कितने भगवान के आशीर्वाद लिए, कितने चौमासे हो गए, भाव धर्म की बुद्धि क्यों नहीं? कुछ तो रुकावट है ना। ये जो रुकावट है वो स्थिरीकरण का ही ऑपरेशन है। ये रुकावट से हमें बाहर निकलना है। इस रुकावट के आगे अब जो भी है वो करना ही है। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, चेंज तो लाना ही लाना है। परिवर्तन तो निश्चित है, कोई मुहूर्त नहीं है। आज से प्रारंभ, सबसे पहला परिवर्तन यह है, मुझे मेरा विचार शुद्धि का साम्राज्य बनाना है। मुझे पहले शांत और साफ बनना है, मुझे सरल और सहज बनना है, मुझे नम्र और विवेकी बनना है। मेरा विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है और मेरे लिए क्या बेस्ट है। ये सारी चीजें वो यदि डिसाइड कर सकता है तो समझ लेना कि यही मुहूर्त हमारे लिए परम मुहूर्त साक्षात्कार है। और नहीं कर सकते तो अनकॉन्शियस माइंड इज द डेड बॉडी इज द डेड माइंड, यानी कि डेड बॉडी डेड माइंड ना होता है, डेड माइंड ही डेड बॉडी होती है। बस मरने का अवसर बाकी, और तो क्या, श्वास खत्म होने का टाइम बाकी है, जो कुछ वैलिडिटी है तो वो जी लो। अंदर ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग पावर है, ऑक्सीजन जो मेंटेन हो रहा है, वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा डेटा है, वो चार्जिंग का थोड़े टाइम जी लो, 25 50 60 100 हो जाए, ऑटोमेटिक श्वास खत्म, दुनिया खत्म। लेकिन ऑक्सीजन मायने नहीं रखता है, क्योंकि डेड माइंड है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। जिसकी विचार शून्यता है, जिसके विचारों के अंदर कोई बल ही नहीं है, ऐसा विचारहीन व्यक्ति, ऐसा निर्दयी व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, हृदयहीन व्यक्ति, संवेदनाहीन व्यक्ति, उसके लिए परमात्मा की वाणी उपकारी साबित नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा की वाणी उपादान निश्चय धर्म से ही प्रभावित और विकसित होती है। हमारे लिए कौन सा मुहूर्त है परिवर्तन के लिए? नहीं है, पॉसिबल है। जो हमें चांस मिला है वो कई लोगों को नहीं मिला है। जिस तरह हम जी रहे हैं वो आज दुनिया में इंसानों के सामने हम देखें तो वो लोग नहीं जी रहे। जिस तरह वो लोग भयंकर वेदना और कष्ट सहन कर रहे हैं उस तरह हमारी कंडीशन नहीं है। तो फिर इतने सारे द्वंद्व, इतने सारे संतापों से क्यों जीना? मन में इतना सारा दुख लेके क्यों घूमना? वजह क्या? हमारे पास श्रेष्ठ निर्णय की क्षमता नहीं। इसके लिए स्थिरीकरण में हरिभद्र सूरी महाराज गुरु के पास जा रहे और बोले कि मुझे ये अर्थ समझाओ विवेक से, नम्रता से, कि ये चक्की दुगम दुगम चक्की, ये लाइन जो है, ये जो शास्त्र पाठ है, इसका मीनिंग क्या होता है वो मुझे समझाओ। कि तू समझ लेगा तो क्या करेगा? तो कि समझ लेगा तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो कि पहले घर पे पूछ क्या, दूसरे को पूछ ले क्या करना है क्या नहीं। खुद मजबूत गट आदमी था ना, लीडर था ना, एक मेरा निर्णय मैं खुद लेता हूं, मुझे किसी को पूछने का काम नहीं। जिसके पास कोई ताकत होती है ना, वो उसके व्यवहार में, उसके कदमों में दिखाई देती है। जिसके पास विचारशीलता होती है ना, वो अपने विचारों को सबसे भिन्नता की ओर यानी कि हटके होते हैं, यानी कि वो हर चीज को हाईजैक कर सकता है। वो कोई गुलामी थोड़ी है विचारों की कि उसने जो सोचा वो मैं सोचूं, उसने जो बोला वो मैं बोलूं, उसने जो किया वो मैं करूं। ये कौन कर सकता है? एक गुलाम मन ही ये सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए तो हिंदुस्तान की इतनी सारी ताकत होने के बाद भी उनके विचार की ताकत ना होने के कारण वो हिंदुस्तान कुछ ही राजाओं के कारण अंग्रेजों का गुलाम बन गया। हिंदुस्तान की कितनी सारी तादाद, कितनी पब्लिक पॉपुलेशन, और उसके बाद भी विचार की क्षमता नहीं रही, गुलाम बना दिया। हाँ हाँ, गुलाम बनते रहे। देश आजाद, ये तो कलंक है। देश आजादी था, सोने की चिड़िया था, गुलाम बने वो कलंक था। आजाद बोलना वो महाकलंक है। मुझे आराधना करे, तू आराधक ही है, तू आराधक ही है। पहले से तेरी आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। मुझे परमात्मा बहुत प्यारे, तू खुद परमात्मा है। मुझे परमात्मा की भक्ति बहुत पसंद है, तू भक्ति करके आया है यहाँ पर, उसके पहले नहीं आया है। तू जो कुछ करके आया था वो 100% था, आज जो कर रहा है वो 1% ही है। सहन कितना करके आए हम नरक निगोद में?
निगोद में सहन कितना करके आए, नरक में सहन कितना करके आए, कोई कमी थी, कितने साल। आत्मा की सोच बनती है तो पास्ट मेमोरी क्रिएट होगी, पास्ट मेमोरी क्रिएट होगी। इसका मतलब पूर्व के भव में हमने जो जो कुछ सहन किया है, पूर्व के भव में जो जो घटना घटित हुए, उसका तू साक्षी बनेगा। तू अवेयरनेस के साथ, दर्शनाचार के साथ, स्थिरीकरण के साथ तू चेक करेगा कि मेरी आत्मा उस भव में वहां इतने सारे दुख सहन किए, आज मुझे दुख सहन करने का मन क्यों नहीं है। वहां पर इतनी कठिनाइयों के बाद, इतना रोना धोने के बाद, इतनी परेशानी थी, एक पल के लिए भी साता नहीं थी। वो कठिन परिस्थितियों का सामना करते करते मैं आ गया, तब पराधीन अवस्था थी, आज स्वाधीन अवस्था है। तो आज मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है कि मुझे सहन करना है, आज मेरा मन क्यों नहीं मान रहा। इसका मतलब उस भावों को छूने की हमारी कोशिश ही नहीं है। पास्ट मेमोरी को हम ऑलरेडी सोचने के लिए सक्षम ही नहीं है, और भविष्य हमारे पास ऑलरेडी अंधेरामय है। आत्मा को कहां जाना है, ये जो जितने भी विराधना, जितने भी बोझा पाप का लेके चल रहा है, उसका भविष्य क्या बन सकता है। जैन दर्शन डूबने नहीं देता, इतनी बात फाइनल है। जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन क्रिया, वो साधक व्यक्ति वो डूब ही नहीं सकता है। डूबने की वजह एक ही है, वो अज्ञानों को लेके चल रहा है, अज्ञानियों को साथ चलता है। क्योंकि किसी की बात सुन ली तो वो मान ली, किसी ने कुछ कह दिया तो वो सोच लिया। तो यहां पर स्वतंत्र जिंदगी स्वतंत्रता के लिए मिली है, यहां पर पंचेंद्रिय अवस्था आत्मा की स्वतंत्रता के लिए मिली है। अब वो निगोद के जो दुख है वो भी महसूस नहीं होते, लेकिन महसूस करना है तो आप ट्राई करो, एक ड्रम के अंदर आप ऑलरेडी अंदर चले जाओ, हेल्दी माइंड ना, हेल्दी व्यक्ति अंदर चले जाओ और लॉक लगा दो, और लॉक लगाने के बाद ऑक्सीजन नहीं है, खाना पीना नहीं है, अंधेरा ही है, और उनको बोल दो मेरा ड्रम छोड़ दो आप, तुम्हें कुछ खाना पीना मिलने वाला नहीं है, अब तुम आवाज लगाओ 1 महीने तक, 2 महीने तक। ये तो दिखता है एग्जाम्पल के तौर पर, वास्तविक आपको आंत का इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर बोल दे कि भाई 15 दिन तक कुछ नहीं लेना है, यदि ले ले तो इन्फेक्शन होगा, बॉडी में रिएक्शन होगा, ऑर्गन डैमेज हो गए, और आयुष्य 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 15 दिन भोजन नहीं लेना, वो मन तैयार होता कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो सिद्धि तब करना है कि नहीं करना है। साधक व्यक्ति के लिए कष्ट कष्ट है ही नहीं, साधना करने वाला वो अपने मन को और ताकतवर बनाता है। इसके लिए हरिभद्र सूरी महाराज जब वहां बैठे हैं, ज्योग्राफी की कार्य डिस्कशन चल रही है, और क्या ज्ञानियों का ज्ञान होगा, वो परमात्मा ने जो हमें बताया वो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारी ज्ञान रूपी जो चक्षु है वो देख रहा है। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया वो ज्ञान से हम प्रभावित हुए, तो उससे हम फ्यूचर देख रहे हैं कि क्या बात है, ऐसा महाज्ञान है, ऐसी बातें है। जहां श्रद्धा नहीं थी वहां हरिभद्र सूरी महाराज स्वीकार नहीं सके थे, यानी पुरोहित ब्राह्मण। और जैसे गुरु महाराज ने बताया श्रद्धा का विकास हो गया, सिर्फ ज्ञान स्वीकारा ऐसा नहीं, ज्ञान का आचरण भी हो गया। ज्ञान का आचरण था कि अब मैं आपका शिष्य बनूंगा, जहां पर ऑलरेडी उनको ये सारी चीजें रिएक्ट करती थी, 24 घंटे में सब पॉजिटिव हो गई। यानी कि परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चैलेंज वाला ऑलरेडी सब कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, चैलेंज वाला सब कर सकता है नहीं कर सकता है। हरिभद्र सिंह ने चैलेंज उठाई, वो दीक्षित हो गए। अब आएगी मजा, क्योंकि दीक्षित होने के बाद अब उनकी प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट हो रही है, और वो